हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे चासा चैप्टर चासा। और इसका जो होता है बंसीलाल, इसका जो लेखक होता है बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल बेसो होता है बंसीलाल। तो ये जो लेखक होते हैं और इनका जो जन्म है वो है मतलब 11 मार्च को हो जाता है 1954 में हुए। और देखबै अकर जे जन्म स्थान जे रहलथिन तो अकर जन्म जे स्थान रहलै तो एक्चुअली में अकर मतलब बोकारो जो है एगो है चौपा फांदा है। ठीक है, और यहीं पर इनका जो है सो बोकारो में होता है जन्म। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो है बंसीलाल जो यहाँ जो है मतलब स्नातक करो थी और ये पत्र पत्रिका भी लिख ली थी, जे डिप्लोमा लेवल में लिख लिए हल थी। तो ये जो खोटा साहित्य जब लिखल थी आकाशवाणी में तो ये 1894 में लिखो हथिन। और ये मतलब काम करो है और कहानी हो गया है या कविता हो जा है तो ऐसे में लिखो हथिन या लिखे हो वो है या तो यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखो हथिन। यह अंकर पत्र पत्रिका लिखो थी और खोटा में लिखो थी खोटा कि ये खोटा जो लिखल थी मतलब ये मतलब लिखा गया तो ये एक्चुअली में एक खोटा में लोक कथा के बात कर रू हथी, लोक कथा और कथा के संगे संगे भी लिखू हथी। तो बोकारो का एक कमेटी का गठन करता मतलब बोकारो कमेटी प्रबंधक सचिव के रूप में काम करता है, सचिव बन जाता है। और यहाँ इन लोग खोटा कमेटी का एक कार्य करते हैं मतलब ये। और ये जे हम रुचि रखल थी जैसे एकदम जमशेदपुर क्षेत्र में राखो हल थी और काभूषण के साथ हैं। और ये जो बोकारो में रहल थी तो इस तरह फैलल पसरल और कहानियों के विस्तार करल थी और समाज के सेवा करे खातिर लागल थी। तो हमने आप देखबै चासा, आप देखबै हमने लेखक के बारे में जान लिया। आप चासा के मतलब हो है कि अकर रस जे हो है मतलब खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी हो है, खेती कहल जाए मतलब चासा के अकर अर्थ हो। तो ये यहाँ जे पत्र पत्रिका में अकर में हथिन अकर में प्रसार भेले थी करले थी जे तरह कहानी बनल है अखनी कहानीकार के देखबै कैसे कैसे विवादे हो और कैसे कैसे मतलब इस सब के कहानी बढ़ो है और कैसे कैसे लोग के मृत्यु हो जा है, इस सब के बारे में हमने जानबै। ठीक है, तो यहाँ मुख्य पात्र जो होता है हिंदी से थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो ये मंगरू जो होता है मंगरू एक होता है मंगरू और एक होता है इनकी पत्नी जो है मंगरू की पत्नी कर्मी। ठीक है, ये पत्नी होता है और एक जमींदार ये कहानी में अकर रोल रहो है और हमने आगे देखबै कैसे कैसे है। और ये सब हमने सब जान लिए। और एक चीज़ हम छोड़ दिले हलिए तनी फिर से जानबे ओकर माता पिता मतलब जे लेखककार हलथिन ओकर माता पिता के नाम की हलै। तो मतलब अकर मोतीलाल हलै नाम। अकर अलावे जो अकर माता के नाम हलै बसंती देवी जे अकर शिक्षा उच्छा सब डिप्लोमा में करल थी। और यहाँ से सवाल बनू है। अब हमने कहानी देखबै कि खोटा में भी देखबै कि कैसे कैसे जे मंगरू जे बिहा करू है मतलब दो गेले और तो फिर एखरे जखन ओकर माँ बाप जे है से मर जा है मतलब मर जाता है। तो मरने के बाद क्या है ये मंगरू जो है सो अपने माँ के संगे जे है से मतलब चल जाता है मतलब अपने मामा घर चल जाता है जखने मतलब ये हो बापे के साथ जा है और फिर ये काम करू है। अब हमने तनी डिटेल से जानबे अकर हिंदी के कहानी की लगे। ठीक है, तो एकर में कहानी के रोल जो रहो है तो हमने पूरा डिटेल देखबै। और यहाँ सबसे पहले जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है और यहाँ जमीन एक है जमींदार। ठीक है, और ये जमींदार जो है व्यक्ति का खेती बाड़ी जो है मंगरी मतलब मर जाता है
इनके पिता किसका पता, मतलब ये बोला जाए तो थी मंगरू जो होता है, मंगरू का जो होता है पिता मर जाता है, तो फिर ये मामा घर जाता है, फिर वहाँ से कुछ विवाह करता है। तो विवाह करने के पश्चात में जो कर्मी रहती है तो इसके साथ में खेती बाड़ी करो है, ठीक है। खेती बाड़ी मंगरू जो करता है, मंगरू तो इसके साथ एक्चुअली में काम करते हुए मंगरू मतलब ज़मींदार के यहाँ खेती करते रहता है, ठीक है। मतलब ज़मींदार के यहाँ मतलब चाषा करते रहता है। तो मंगरू जो है इससे क्या करो है, मतलब ज़मींदार घरे मतलब एक नीम के पेड़ रो है, वहाँ पर छाँव में फिर बैठो है और प्लस काम करो है नीमा गछा के ऊपरे। तब फिर ये कहानियाँ में जे रखल है, फिर धूप कखनो लागो है ककरा मंगरू के लागो है, ठीक है। तो ऐसे फिर क्या करता है, फिर कहानी बढ़ते चल जाता है, ठीक है। तो कर्मी जो है, तो फिर एक कर्मी है, एक शुक्रवार के दिन आवो है, कर्मी जो हो शुक्रवार के दिन और कोहो है कि ए मंगरू तोरो तो 2 गो बाल बच्चा हथूँ, मंगरू तोरो तो 2 गो बाल बच्चा हथूँ, दोसर घरे मतलब काम करते रहबे तब कैसे चलतो घरे, तब ठीके को ही तो ये बतिया मान लो है। तब फिर मंगरू का जो रहता है ससुर है ना, सास जो सास रहो है सास, तो ये बीमार पड़ जाती और पढ़ते ये मतलब चल जाती मतलब ससुराल चल जाता है मंगरू। और वहीं पर फिर कर्मी रहती है, तो कर्मी की वहाँ भोकर कांदे लागो है। तो जैसे भोकर कांदो है कि तब फिर वहाँ के जे महिला लगन रो हथिन, तो वो सब के पूरा से मतलब वहाँ जे सास ससुर से शादी ब्याह के बात ना चले। और अलावे जे हुए भोकर कांदो है, काहे कि ओकर सासे जे रोहे, सास जो है सो मतलब पूरा तरह से बीमार रहा है। तब यहाँ जो कर्मी रोहो है कर्मी, तो यहाँ भोकर कांदे है। तब फिर यहाँ जे ससुर में मतलब ससुराल में ही में कामता है, तो यहाँ एक्चुअली में फिर जमा हो जाता है, मतलब महिला सब बहुत लोग जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब कामता है रोता है, तो तब फिर यहाँ ससुर तब फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाता है। तब फिर ससुर जो है मतलब जैसे ही जाता है, मतलब ससुर फिर इसका ससुर जो रहता है धुका जा है, मतलब धुकुक करो है जिया, मतलब जैसे है पानी दो है मतलब पानी देता है मुंह में, तो वैसे हिचकी चढ़ गया है मतलब उसका ससुर को। तो जैसे ही उसका ससुर का मतलब चढ़ जाता है हिचकी, तो और भोकर कांदे लागू है, ठीक है। तो भोकर कांदो है। तब फिर यहाँ फिर जो है यहाँ जे तब फिर यहाँ फिर उसे मतलब भोज भंडार में उसका खेती ख़त्म हो जाता है सास मरने के बाद, तो कुछ पैसे भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये गांठ बांधो है, मतलब एक पत्नी जो है उसके गांठ में बांधता है, जितना गहना रहता है, गहना वगैरह रहता है, सोना चांदी जितना रहता है उसके गांठ में बांधो है। और फिर से दियो पति पत्नी जे रो हथिन दियो सहमत हो थी कि जैसे बोलो है मंगरू को हो है कि तोय जे है मंगरू जे को हो है कि तोय जे है से ककरो से पैसा उसा ना ली हैं, पैसा उसा ना ली हैं। तब फिर क्या करता, मतलब किसी से नहीं लेता। जब हमने के दुख है ये है, तब दियो के हमने तो दुख तो है ये है, तो दुख है ये है, तो हमने की करबे, तो दियो बेगे जो रहो हथिन। तो दियो जो कहानी है, तो फिर वो सोना चांदी है वो उसी से मतलब पहचानता है, दोनों गहना बेचता है। और इस तरह का कहानी होता है। फिर इस कहानी मेन मुद्दा यही है, फिर दोनों ज़मींदार का काम चलता रहता है। कहानी लंबा हो जाएगा, छोटा सा क्लिप वीडियो है। थैंक्स डिजिटल जॉन बेजू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर्मी को है ए मंगरू सब संपत्ति जे है जमींदारे टा सब लूट ले हो। अब ऐसा करा जे हमनी अगहन माह में हमनी अपन बैल लेबै
बैल लाए लबे और फिर हार जोतबा अगहन महीना में। और फिर जो है सो ये पूरा तरह से अपना खेती करने लगता है। खेती करने के पश्चात में होता है फिर धान धुला मैसने लगता है खलेना में। तो खलेना में एक बेटा टरो है, से बेटा को है बेटा धान घर ले जा है, तो बेटा के को खरेना में रहना, खरेना में तो खरेना में रहता है बेटा। तो ये लोग सब घर आता है, मतलब उसके कर्मी सब दोनों बेगत, कर्मी दोनों बेगत। तो यहाँ जो है एक्चुअली में घर आता है तब तक मतलब ये लोग जो है यहाँ पर खरेला में आग लग जाता है, यहाँ पर आग लग जाता है तो पूरा तब फिर दोनों बेगत सोचने लगता है ना से अकर जे पलायन है से जमींदारे टा है, काहे कि ओकर जमीन हमनी ना कर ले हैं खेती से खातिर ले यहाँ हमनी आग लगा दिले हथूँ। तो ऐसे भड़क गए। तब फिर जाए के वहाँ ओकर व्यक्ति आवो है, जे जमींदार के एक व्यक्ति रहो है, तो वो आवो है, काहे कि वो मंगरू जे रोहे छोड़ दिले रोहे कमा, ताकर व्यक्ति को है तब फिर तोहनिए हमारा खरेना में आग लगा दिले हैं। तब फिर सब जाता है, तब भोकर भोकर कांदे हैं। तब फिर जे है से जमींदारे के घर सब गांव घरा वाला यहाँ जा है, जे कर ले से यह कर ले। तो तब फिर ऐसे सोचता है, तो फिर पूरा करता है कि ना से फिर यहाँ सोचने लगता है लोगों कि ना जे भी हमने ज़मीन है खतियान है सबसे लूट लली हथून, अतना खतियान लले हथून और सबके हमने के हड़पेल खोजे लगल हथून। पूरा खेती बाड़ी मतलब ज़मींदार है सो मतलब खेती बाड़ी को पूरा लूटना चाह रहा है। तो तब फिर को है मंगरू इसी तरह करता है बात और चलता है। तो फिर जमींदार को है ना सुनबे आर लोके आँखी के आ जाए, मतलब आँख बहने लगता है, रोने लगता है। ऐसे चारों बटें से आवाज़ उठने लगे, मतलब आवाज़ उठाने लगता है, हाँ हाँ चला वे सब लोग ज़मीन घरा चले गए। मतलब ज़मीन फिर इन लोग जो है सो घर जितना व्यक्ति जो जमा रहता है फिर वो लोग अपना अपना घर चला जाता है। तब फिर बाहर अला तो कहलती कि धरल जे है लोकवा देखा कि कहे। तो फिर इस तरह मतलब कहानी एंड होता है। तो थैंक्स डिजिटल जॉन बैजू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।